बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। इस बार मधु जी बताएंगे कि पैगाम मोहब्बत का असली पैगाम क्या है और ये कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई और इसकी इजाद कैसे हुई। मधु जी सब कुछ आप बताएंगे। इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ गजल गाऊंगी, बात तो आप करेंगे ना। तो अच्छा, पेश ये रहेंगी लेकिन बाकी सब कुछ हम पेश करेंगे। तो बेसिकली जूही आप बताइए, जैसे आप हमेशा बताती हैं कि पैगाम मोहब्बत आज की डेट में इतना रेलेवेंट क्यों है। क्योंकि पैगाम मोहब्बत ये शाम मोहब्बत लेके आ रही है, एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रही है और शायरी तो है ही मोहब्बत की ज़बान। तो आप यहाँ वो ज़बान गायकी में सुनेंगे और रक्षंदा आपको शायरों के बारे में बताएंगी और मैं जो मधुश्री जी गाएंगी आपके लिए वो शायरी ज़रा आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी, कोशिश करूंगी। कुछ बहुत बड़े बड़े शायरों की हम आपको कलाम सुनाने वाले हैं और आज की तारीख़ में मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, और आईटी ऑफ इंडिया फाउंडेशन के जो उमर सिद्दीकी साहब हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है, सबका ख्याल ये है कि बेहद ज़रूरत है मोहब्बत की दुनिया में, सिर्फ मुल्क क्यों कहें, पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरत है। तो हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि हम शायरी के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं और एक खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए आप सबके दिल को छुएंगे शायरी की ज़बान। Ghazals with explanation is a very beautiful and inclusive concept जी। ये इसका इंसेप्शन किसने कराया and who had the idea to bring all of you together on this stage? तो आई थिंक कहीं इसका श्रेय हम में से तीनों में से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल आइडिया है ये हमारे दिमाग की इजाद नहीं है। ये उमर सिद्दीकी साहब ने इसे क्रिएट किया, इसे पूरी तरह से इसका जो बीच था उनके दिमाग में शुरू हुआ एंड देन आई थिंक ही डेवलप्ड द होल थिंग। और कहीं पे उन्हें शायद ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा गज़लों को जो ब्यूटीफुली पेश कर पाएंगी वो मधु जी की आवाज़ है। तो बीच में उन्हें ऐसा भी लगा कि एक एंकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद उन्हें ऐसा लगा कि थोड़ी सी ज़बान आती है इसे, तो मुझे ले लिया। और साथ में फिर उनको पता था कि जूही जी जो है उनकी हर चीज़ पे पकड़ बहुत अच्छी है, वो समझाती बहुत अच्छी तरीके से है, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो शायरी जो कभी कभी लोगों को पेचीदा लगती है, ऐसे लगता है कि है बहुत खूबसूरत सुनने में लेकिन समझ नहीं पा रहे, उसे और आसान बनाने के लिए वो ज़रूरी था कि एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग पर्सनालिटी को लिया जाए, तो इसलिए जूही जी आई पिक्चर में। एक्चुअली ये बात नहीं है, उमर सिद्दीकी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और शुरू से उनको ये था कि गायकी, गज़ल गायकी और नरेशन प्लस गज़ल के बारे में बताना। तो ये जो तीनों संगम है, शुरू से उनके मन में ये बात आई थी और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार, फर्स्ट टाइम 3 लेडीज़, ब्यूटीफुल रक्षंदा, ब्यूटीफुल जूही, और आप सोचिए मुझे जो बात बहुत ही अच्छी लगी वो ये है कि जब आप गज़ल के बारे में सोचते हैं, जब आम लोग कोई भी सोचेगा गज़ल के बारे में, आपके जहन में हमेशा एक मेल आवाज़ आएगी कि किसी एक मर्दानी आवाज़, मगर ये बिल्कुल भी हमने उस कॉन्सेप्ट को तोड़कर ये अलग चीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं। एक सुरीली, एक ज़नाना आवाज़ में हम आपको गज़लें सुनाएंगे। और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि मैं हमेशा खूबसूरत हीरोइनी के लिए गाया, लेकिन अभी देखिए मेरे साथ लाइव परफॉर्मेंस में खूबसूरत बस मधु जी हम होठ हिलाएंगे और आवाज़ होगी मधु जी। जी, जैसे मधु जी ने कहा भी कि तीनों संगम, यानी कैसे मिलाप हुआ तीनों का, किस तरह से मिलके और ये प्लान किए हैं। भाई जैसे कि हमने कहा ना, मधु जी जो है वो जो सारे गज़ल हैं आवाज़ देंगी, वो जो शायरों के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है उसके बारे में बताऊंगी मैं, और जो एक्चुअल शायरी है, जो गज़ल है, उसको और आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगी जूही जी। तो बेसिकली हर किसी का एक अलहदा रोल है, बहुत क्लियर है, किसी का ओवरलैप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं जूही जी गा देंगी और बिल्कुल भी नहीं, तीनों का बराबर का। जी जी जी। तो हर कोई एक पहिया है जहाँ पे तीनों का अपना एक इक्वल वेटेज में नहीं कह सकती, क्योंकि बेसिकली तो शो मधु जी के शोल्डर्स पर है, गाएंगी वो, सारा कुछ वो ही आगे ले जा रही है, बट जूही एंड आई आर गोइंग टू मेक श्योर कि जहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत हो हम वहाँ पर पीछे खड़े मिलेंगे।
थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े शायरों की गज़लें मैं गाऊंगी, और इसमें जो म्यूज़िक है रॉबी बादल जी ने दिया है, आज का म्यूज़िक है। मतलब गज़ल प्रोग्राम के नाम से ये लगता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो तो है, लेकिन उसके साथ उन्होंने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी रखा है, टेम्पोररी कॉन्टेम्पोररी म्यूज़िक है उसमें, बहुत ही अच्छा है, जो आज के जनरेशन को बहुत पसंद आएगा। How does it feel breaking so many boundaries with all three of you and Ravi ji? Well, I think the only thing that should be constant in life should be change. And that is the one thing that we are trying to achieve over here. लोगों का जो perception है कि गज़ल एक तरीके से गाई जाती है, उसका एक तरीके का साज होता है, एक तरीके का उसका टेम्पो होता है, एक तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, that is something that we are trying to get into a different mold. Yes. Obviously उसकी जो रूह है वो हम कहीं बदलना नहीं चाहते, because that is the basic real star of it all. उसकी रूह को कायम रखते हुए उसका ऊपर का चोगा जो है Yeah. थोड़ा सा हम और कंटेम्प्रेरी करने की कोशिश कर रहे हैं, Right. हल्का सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। Is there anything else about the event you'd like to tell us? बस आइएगा ज़रूर, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की कोशिश बार बार देखने को नहीं मिलती है, और हमारी ये कोशिश है कि बार बार देखने को मिले। इसलिए आपका इस शो में आना बहुत ज़रूरी है कि इस शो की जब हम सक्सेस देखेंगे कि कैसा गया, कितना अच्छा लगा लोगों को, तब हमारी हिम्मत बढ़ेगी कि हम इसके और शोज कर पाएँ और लोगों तक ये मोहब्बत का बिल्कुल, पैगाम हमारे देश पहुंचा की जो सकें। तहजीब है उसे कायम रखने के लिए शायद ये बहुत एक इम्पोर्टेंट Yes. कदम है जो आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और जब तक आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे शायद किसी की हिम्मत नहीं बढ़ पाएगी कि और ऐसे कदम उठाए जाएं। इसलिए जितनी ज़्यादा तादाद में कल लोग आएंगे, मधु जी को सराहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सराहेंगे, शायद लोगों की हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी कि आगे जाके ऐसे और कॉन्सेप्ट्स भी पेश किए जाएं। जी। Where can our audiences come see you perform this beautiful concept? कल शाम यानी कि 8 अक्टूबर 2022 at यशवंत राव चौहान ऑडिटोरियम 7:30 PM onwards. Be on time. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Ravi ji, Umar ji, हमें बताइए पैगाम मोहब्बत के बारे में, how it came into being. किसका आइडिया था इन मधुश्री जी, रक्षा? आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन जो है वो एक मिशन है जिसका मकसद ये है कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा जाए। आज हम हालात अगर देखें तो हम सब बिखरे हुए हैं, किसी न किसी सतह के ऊपर हमारे जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, इस वजह से हमने अपने आप को बांट रखा है। तो सबसे बड़ा जो मकसद है आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन का वो ये कि कम्युनिटीज़ को, लोगों को, मुख्तलिफ़ तबकों को जोड़ा जाए आपस में, क्योंकि हिंदुस्तान की जो तरक्की है वो असल तरक्की है जब हमारी यूनिटी होगी, जब हम साथ में होंगे। हर तबका, कहीं भी हो, गांव के रहने वाले हों, शहर के रहने वाले हों, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हों, उन सब को हम साथ में जोड़ें। इसीलिए ये नाम रखा गया है पैगाम मोहब्बत। ये बिल्कुल एक ऐसा एक आइडियल वो है कि एक ऐसी जगह पे हम सब जमा हों। अच्छा, माध्यम जो है, जो ज़रिया होता है वो लिटरेचर होता है, कल्चर होता है, ज़बान होती है। गज़ल की जो ज़बान है वो ख़ुद जोड़ने की ज़बान है। वहाँ पर कोई भी ये डिफरेंस नहीं होता कि ये कौन है, कहाँ से आया है, किस तबके का है। कोई एक शेर होता है, इंसान को ऐसा हिट करता है कि वो ज़िंदगी भर उसको गुनगुनाता रहता है। तो इसी को सामने रखते हुए एक ऐसी चीज़ हम लोग लेकर आए हैं कि जिसमें गज़ल को पेश किया जाए। हमारे रॉबी बादल साहब ने उसको बहुत खूबसूरत अंदाज से नायाब गज़लें, जो मुख्तलिफ़ हमारे बड़े शोरा जो पोएट्स गुज़रे हैं, गालिब से लेकर गुलजार देहलवी साहब तक जो है, जिगर मुरादाबादी साहब, उन सब के गज़लियात को हम लोगों ने एक जगह पे जमा किया। अच्छा, उन गज़लों को लिया जो आम फहम हैं, जो लोगों को समझ में आ सके, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। आजकल अगर आप देखें तो धीरे धीरे हमारे यहाँ से लिटरेचर का जो मिजाज है, अदबी जो मिजाज है, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इस एक पैगाम मोहब्बत के ज़रिए से रिवाइवल ऑफ लिटरेचर भी है, कल्चर भी है, रिवाइवल ऑफ लव, पीस एंड हारमनी है। यही इसका मकसद है आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन का, कि पैगाम मोहब्बत के ज़रिए से लोगों को जोड़ा जाए। Ravi ji, how was it composing for this event? Like, काफी beautiful, inclusive concept है, काफी नया concept है जहाँ गज़ल को explain किया जाए पूरे like new crowd के लिए, for the younger audience as well. So, how did you change your compositions to like
affect this? पहले तो मैं उमर जी के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि मैं ये काम कर सकूँ। और जब इन्होंने कहा, और हाँ करने में मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि जो गज़लों जो शायर के इन्होंने नाम लिए हैं वो बहुत दिग्गज हुए, और उन शायरों की धुनें बनाना और आज के अंदाज में पेश करना वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आज जो जनता पब्लिक सुनती है वो नए अंदाज से सब चीज़ सुनती है। आप जानते हैं, उमर भाई भी कह रहे थे कि शायरी किस तरह से कहाँ पहुँच गई है, जिसमें अल्फाज के कोई मायने है ही नहीं, कोई भी वर्ड्स की भी मतलब जो वर्ड्स के हम मुंह पे लाने के लिए घबराते थे, आज वो मेन स्ट्रीम गाने में लाया जाता है। तो एक तरफ तो मैं बहुत खुश हुआ कि इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई हम पुराने शायरों की गज़लों को पेश करेंगे और इसको आपको बनाना है, नए धुनें बनानी है। तो और ऐसी धुनें कि लोग उसको पसंद करें, तो ऑब्वियसली इतना आसान काम नहीं है। आप जानते कोई भी गाना हिट होता है तो पहले लोग नॉस्टैल्जिया में जानते हैं, यार कहीं सुना हुआ लगता है। लेकिन आप सोचिए कि नई गज़लें जो कभी आप सुने नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ जिसे मधु जी कहीं कहीं पे न्यूज़ में मीडिया में गा रही थी, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, लोग पसंद किए कि, और तब मुझे अपने आप पे विश्वास आया और मैं चलो कहीं ना तो लोग पसंद करेंगे, और मुझे आशा है लोग पसंद करेंगे। और इस गज़लों की को हम एक अलग रूप में पेश कर रहे हैं। हम उस ज़माने से नहीं जहाँ पर मेहदी साहब, बेगम अख्तर, गुलाम अली साहब तबले, हारमोनियम और सारंगी पे आए थे। हम गज़लों को कॉन्टेम्प्रेरी वे में पेश कर रहे हैं, जिसमें आपको ग्रैंड पियानो मिलेगा, स्टेज पे ड्रम्स मिलेंगे, परकशन, लेकिन हारमोनियम तबला भी है, वायलिन भी है, गिटार भी है, बेस गिटार है। आप, मुझे लगता है कि मुझे पूरा आशा है कि ना सिर्फ जो लोग उम्रदार है गज़ल को पसंद करते हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है, नॉर्मल बच्चे भी इसको पसंद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच उमर भाई। मुझे लगता है जो आपका पार्ट है, जो आप ये मैसेज, पैगाम मोहब्बत का मैसेज जनता को देना चाहते हैं, इस मौसीकी के द्वारा हम ज़रूर कामयाब होंगे। शुक्रिया।